अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, लखनऊ की महापौर, हमारे लखनऊ के सभी माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, लखनऊ नगर निगम बोर्ड से जुड़े हुए सभी पार्षदगण और उपस्थित मित्रों, सरदेव लाल जी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम बोर्ड की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जब सरदेव टंडन जी की बात होती है तो उन्होंने पार्टी के एक पार्षद से लेकर के प्रदेश में नगर विकास मंत्री के रूप में दोनों सदनों में पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और देश के दो बड़े राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देश को प्रदान की। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय, लगभग 60 साल उन्होंने व्यतीत किए। स्वाभाविक रूप से समाज के हर एक तबके में उनके प्रशंसक थे और उन सभी के साथ उनका व्यवहार वही आत्मीयता का था जो अंतिम दिनों में भी उस रूप में देखने को मिलता था। टंडन जी के सानिध्य में यहां नगर विकास मंत्री के रूप में कार्य करते हुए या फिर राज्यपाल के रूप में भी, जब बिहार के वे राज्यपाल थे उस समय मुझे जब भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम में नेपाल भेजा गया था तो मुझे जनकपुर में राम जानकी विवाह में कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो जैसे टंडन जी को पता लगा कि मैं जनकपुर जा रहा हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां जा तो रहे हैं, आपको राजभवन में पटना जरूर आना है। तो मैं जनकपुर से फिर पटना गया था और रात्रि में राजभवन में ही रुका था। कितनी स्मृतियां उनके पास थी समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को लेकर के, जिस भाव के साथ वे लोग कहते थे। और लखनऊ के बारे में तो आप सबने देखा होगा, जब टंडन जी ने अनकहा लखनऊ अपनी पुस्तक समर्पित की लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को, तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ का एक चलता फिरता लाइब्रेरी, पुस्तकालय टंडन जी में अपने आप में समाहित हो जाता है। और टंडन जी की इन्हीं खूबियों के कारण लखनऊ वासियों ने उन्हें बाबूजी के रूप में अपना भरपूर सम्मान दिया। आज स्वर्गीय टंडन जी हमारे बीच नहीं, तो टंडन जी की वे स्मृतियां हमारे साथ में हैं और यह मूर्ति की भव्यता टंडन जी की स्मृतियों को एक जीवंतता प्रदान करेगी। लंबे कालखंड तक लखनऊ वासियों को निरंतर टंडन जी की याद को आगे बढ़ यहां पर हम सबको दिलाती रहेगी। उनके वयोवृद्ध पुत्र श्री आशुतोष टंडन जी उनकी विरासत को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। नगर विकास में जो भी कार्य कर रहे हैं जरूर पूछते हैं कि बाबूजी ने भी ऐसा किया था। तो बाबूजी की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जो सामर्थ्य और जिस प्रतिबद्धता के साथ वे आगे बढ़ा रहे हैं वह निश्चित ही उल्लेखनीय है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आज यहां पर यह कार्यक्रम नगर निगम बोर्ड ने संपन्न किया है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहां पर इस कार्यक्रम में लखनऊ के
लोकप्रिय सांसद के रूप में, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री के रूप में आज उनका सानिध्य यहाँ पे प्राप्त करते हुए इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्गीय टंडन जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।